हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो अगले चंद घंटों में क्या प्रोग्रेस हो सकती है आप लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन हो सकती है, रिकन्सिलिएशन, जो भी हमें नज़र आएगा, जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 6 ओके। पहला कार्ड है हमारे पास क्लाउडी। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं इस प्रेजेंट टाइम में, कन्फ्यूजन है। फिर है हमारे पास ऑन एंड ऑफ। आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। फिर है हमारे पास एंगर। मे बी इस वक्त आप लोगों को गुस्सा है क्योंकि सिचुएशन ऑन एंड ऑफ है। आपके पर्सन कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं और ये चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर है हमारे पास टावर मोमेंट। मे बी आपके कनेक्शन में कोई टावर मोमेंट आया है। फिर हमारे पास है टॉक्सिक एंड देन वी हैव एक्शन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लें, उनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज या कॉल आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मे बी ये कनेक्शन एट सम पॉइंट टॉक्सिक हुआ आपके लिए, काफ़ी ड्रेनिंग रहा आपके लिए। बहुत ज़्यादा ड्रेन किया इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जी को, बहुत ज़्यादा परेशान हुए आप, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आपने फ़ेस की हैं इस कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्शन लें, निकलें उस टॉक्सिक सिचुएशन में से। ये भी एक साइन है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन उस टॉक्सिक सिचुएशन में से निकल आएंगे। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए और उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में, यानी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। क्योंकि मैं 48 आवर्स वाली रीडिंग करती रहती हूँ, इस वजह से बार बार मेरे मुंह से 48 आवर्स ही निकल रहा है। बट नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले चंद घंटे, यानी अगले 4-5 घंटों में क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। अभी आप लोगों की क्या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं हम वो देखेंगे। ओवरऑल फीलिंग्स आप दोनों की क्या हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स, वो है 5 ऑफ कप्स की। रिग्रेट है, दुख है, पछतावा है, डिसअपॉइंटमेंट है। इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं, लो दिखाई दे रहे हैं। आपको भी शायद कोई रिग्रेट है, पछतावा है। सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करती है। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, आपको पछतावा है कि आपने क्यों किया, काश आप ना करते। और आपके पर्सन को ये पछतावा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, काश वो आपको इस तरह से ट्रीट ना करते। बट दोनों तरफ मुझे सैडनेस नज़र आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। आप डिसअपॉइंट हुए हैं अपने पर्सन के बिहेवियर से और वो डिसअपॉइंट हैं क्योंकि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। ईदर वे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। बट लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। डेफिनेटली आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। देखिए कार्ड्स आपके सामने आए हैं, बट ये जब कार्ड आया तो मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख लेते हैं। द स्टार, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ। और फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स।
सो आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी मिलती जुलती हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट आप दोनों ही शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आपके पर्सन ना आप, और आप दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा एक्शन ले। कुछ इस तरह की सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे ये महसूस हो रहा है। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, जेमिनाई भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स पर बात कर लेते हैं। आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इनसे, टेक्स्ट या कॉल, वट आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप डेफिनेटली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप कर लेंगे। ये आपकी कंफर्मेशन है इस रीडिंग में कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। आई डेफिनेटली सी कि आप अभी भी इस कनेक्शन के लिए ओपन हैं। आपके दिल पर बहुत सी चीज़ों का बोझ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ है जो आपको टाइम टू टाइम पिंच कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों पर बड़ी तकलीफ़ होती है, आपके दिल पर बहुत बोझ नज़र आ रहा है किसी चीज़ का। मे बी आपको ये दुख है कि आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और आपको आज तक बदले में शायद वो नहीं मिला जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। आपने इनको हमेशा अपने पार्टनर के तौर पर देखा, यानी उस पार्टनर के तौर पर जिनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं। इनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपका अल्टीमेट गोल इनके साथ कमिटमेंट है। आप इनके साथ, आई फील कि आप इनके साथ एक मैजिक महसूस करते हैं। कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैजिकल भी है और आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग है। और आपका बहुत दिल करता है कि आप अपनी फीलिंग्स बताएं, आपका बहुत दिल करता है कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं अपने पर्सन को। एंड मे बी यही बोझ है आपके दिल पर, और भी किसी बात का हो सकता है, बट डेफिनेटली आई फील कि आप पूरे दिल के साथ चलने के लिए तैयार हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पास इनको देने के लिए। बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा है इनसे कनेक्ट करने का। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट आज जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं उनकी यही फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। आपने इस इंसान को अपना सब कुछ समझा है, आपने उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाया, आपने अपनी ज़िंदगी में पहली जगह उन्हें दी है, नंबर 1 पर रखा है हमेशा। और आप मुझे बहुत ज़्यादा ओपन दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। बहुत प्यार है अभी भी स्टिल आपके दिल में उनके लिए, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक फैंटेसी है आपके जहन में। आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। सो आई फील कि आप एक बहुत लविंग एनर्जी में हैं। आपके दिल में कोई नफ़रत नज़र नहीं आ रही, कोई लालच नज़र नहीं आ रहा, और आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं, पूरे दिल से ओपन है इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए। अब आ जाते हैं आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स की तरफ, जो कि इस वक्त मुझे शायद अवेलेबल नहीं है वो आपके लिए इमोशनली। आपके पर्सन को कभी कभार ये महसूस होता है जैसे आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार उन्हें ये महसूस होता है कि आप शाइन कर रहे हैं, आपके बहुत एडमायरर्स हैं। मे बी आप में से किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि आप एक स्टार हैं, यानी आपके बहुत एडमायरर्स होंगे, आपको कोई भी मिल जाएगा, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है, वो ये फ़ील करते हैं आपके लिए। और उन्हें कभी कभार ये महसूस होता है कि जैसे आपको उनसे बेहतर कोई मिल जाएगा, वो आपके काबिल नहीं हैं और आपको शायद उनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके बिना भी खुश रह लेंगे। आपके पर्सन को ये फ़ील होता है, ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, और आपका अल्टीमेट गोल है कमिटमेंट, और आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो कमिटमेंट चाहते नहीं हैं। इट्स जस्ट कि इस प्रेजेंट टाइम में वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। और अगर आप अपनी एफर्मेशंस, अपना काम करते रहेंगे तो वो कमिटमेंट के लिए रेडी भी हो जाएंगे डेफिनेटली। बट आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा। आपके पर्सन चाहते हैं
आपसे कमिट करना, ये कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल भी है, वो स्पिरिचुअली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का लव बिल्कुल म्यूचुअल है, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। बट आपके पर्सन के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। मे बी उन्होंने अपने घर में माहौल ऐसा देखा कि जहाँ पर उनके माँ बाप की आपस में नहीं बनती थी, और भी बहुत से इर्द गिर्द उन्होंने लोगों के, अपने फ्रेंड्स के, जानने वालों के, रिलेटिव्स के रिलेशनशिप्स देखे जो सही नहीं चले, और शायद उनके जहन में ये एक बिलीफ क्रिएट हो गया कि रिलेशनशिप्स काम नहीं करते, मैरिजेस, कमिटमेंट्स ठीक नहीं होती हैं। मे बी इस तरह का कुछ सोचते हैं आपके पर्सन, और इस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि डर जाते हैं जब कमिटमेंट की बात होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं, या डिफेंसिव हो जाते हैं, या खामोश हो जाते हैं। वॉट एवर जो भी वो आपके साथ करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कमिटमेंट से उनको बड़ा डर लगता है, फ़ियर है उन्हें कमिटमेंट का, फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और जितना प्यार उनके दिल में आपके लिए है, जितना आप कह लीजिए कि एक पुल वो आपके लिए महसूस करते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर अभी आप लोग दूर हैं तो वो आपसे दूर रह नहीं पाएंगे, आई मस्ट से। ये किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई थिंक कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम और देना होगा। एंड आई नो कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम और कितना टाइम दें, हम ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं। बट स्टिल अगर आप रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में तो आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, और पॉजिटिव रखना पड़ेगा अपनी सोच को, और फिर आपकी रियलिटी चेंज होगी डेफिनेटली। सो ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बल्कि ये हमेशा ही आपको याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी इनके जहन में नहीं आए, या इन्हें कभी आपकी याद नहीं आई, या ये आपको भुला चुके हैं। ऐसी बिल्कुल भी यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। आपकी हर एक बात, आपकी हर एक मूव, हर चीज़ उन्हें याद है। आपके बाल, आपकी आँखें, आपका चेहरा, आपकी इनोसेंस, आपकी स्माइल, हर चीज़। एंड आई मस्ट से कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि बड़ी स्वीट वाइब है, प्यार भी है उन्हें आपसे। बट वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, या जब कमिटमेंट की बात होती है। सो अभी आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो रिलेशनशिप के लिए ही रेडी ना हो, किसी के लिए ये मैसेज है। मे बी आपका रिलेशनशिप ही स्टार्ट नहीं हुआ, बट आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट आपके पर्सन को बड़ा डर है कमिटमेंट का, रियल रिलेशनशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और कभी वो कहते हैं कि वो इन हैं, और कभी वो इन नहीं होते हैं। कभी वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, और कभी नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारे पास ऑन एंड ऑफ का कार्ड आया कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत एनर्जी है, और दरमियान में आप देखिए कि 8 ऑफ कप्स है, और फिर 8 ऑफ सोर्ड्स है। कभी वो स्टक हैं, कभी वो बात नहीं कर रहे हैं, कभी आपको गोस्ट कर रहे हैं, कभी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। सो ये उनके बिहेवियर में एक कन्फ्यूजन है, और मिक्स्ड मैसेजेस शायद आपको दे रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, या हाँ भी नहीं कर रहे और ना भी नहीं कर रहे। सो ये सारी सिचुएशन आपको कभी कभार कन्फ्यूजन में डालती है, और आपके दिल पर बड़ा बोझ हो जाता है इन सारी चीज़ों का। आपको परेशानी होती है ऑफ कोर्स कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, राइट। बट इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड आई फील कि अगेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब वो महसूस करेंगे कि ये कनेक्शन सेफ़ है उनके लिए, कमिटमेंट्स सेफ़ होती हैं, तो वो डेफिनेटली कमिट करेंगे। और आई फील कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में भी इसलिए आए ताकि उन्हें इंस्पायर करें। वो इंस्पायर होंगे इस कनेक्शन की वजह से, और चेंज होंगे, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, अपने फियर्स पर ओवरकम करेंगे, राइट। सो आई फील कि एक पर्पस था आप दोनों का इस लाइफ टाइम में मिलना, एक दूसरे की ज़िंदगी में आना। सो आप इंस्पायर करने वाले हैं अपने पर्सन को। मे बी दे आर ऑलरेडी, और मे बी वही चीज़ लर्न करना सीख रहे हैं, यानी लर्न कर रहे हैं कि कमिट करने में
कोई डर नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, कमिटमेंट कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। सो मे बी आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। सो जितना आप उन्हें कंफर्टेबल रखेंगे, जितना आप उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करेंगे और जेंटल रहेंगे उनके साथ, उतनी जल्दी वो आपसे कमिट करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी टिप मैं तो आपको यही दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप कोई सोल्यूशन भी दिया करें। सो टिप मैं आपको एक यही दे सकती हूँ कि अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो कभी कमिटमेंट की बात ना करें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बताना। आपने बता दिया आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जस्ट इतना बता सकते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म चलने वाले इंसान हैं, आपके लिए कमिटमेंट रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट कभी भी फोर्स ना कीजिए और कभी भी बार बार कमिटमेंट के बारे में सवाल ना करें अपने पार्टनर से, क्योंकि जितना आप सवाल करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशराइज़ होंगे और उतना ज़्यादा वो भागेंगे कमिटमेंट से। सो जितना आप उन्हें जेंटल रहेंगे और रिलैक्स एक माहौल में उनके साथ बात करेंगे, उतना ज़्यादा वो जल्दी आपसे कमिट करेंगे। सो पहली और आखिरी ही मैं तो इसको कहूँगी कि टिप ये है कि आपने कभी कमिटमेंट की बात नहीं करनी। इधर उधर की जो बातें करनी है वो आप ज़रूर करें, लेकिन कमिटमेंट की बात ना करें, और फिर चेंज आप देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले चंद घंटों में क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। हमारे पास है पेशेंस। आपके पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। आई नो कि ये पेशेंस जो है, ये पेशेंस का लफ्ज़ बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। द टेम्पल पाथ। कुछ और कार्ड्स भी हम ले लें, फिर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सॉरी, अगेन मैंने 48 आवर्स बोला है, अगले चंद घंटों में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एंगेजमेंट, वाओ। कुछ लोगों की तो लिटरली इंगेजमेंट हो सकती है, हु नोज़, यू नो। अगले चंद घंटों में क्या हो सकता है, अगले 4 से 5 घंटे आप कह लीजिए। ओके, हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल एंड देन वी हैव पीस। बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। अगले चंद घंटों में क्या हो सकता है। आई डेफिनेटली फ़ील कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट जेंटल रहे हैं अपने पर्सन के साथ, और आपके पर्सन को ये चीज़, ये अर्ज महसूस होगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कि वो आपसे बात करें, एटलीस्ट पीस बनाएं। क्योंकि अगर वो इसी तरह से खामोश रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, दे नो कि फिर बहुत देर भी हो सकती है, राइट। क्योंकि जाहिर है कि आप सारी उम्र उनका इंतज़ार तो नहीं करेंगे। आई डेफिनेटली सी कि कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी मीटिंग हो। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, बड़ा लिटरल है ये तो कार्ड, मैसेज इन अ बॉटल। नंबर 23, नंबर 15 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 16, 12, देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। एंड नंबर 8, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा 8 आया है। कुछ लोगों की मुझे डेफिनेटली मीटिंग नज़र आ रही है, मुलाकात नज़र आ रही है आपकी आपके पर्सन के साथ, और ये मुलाकात डे टाइम में होगी। मे बी आप इस रीडिंग को शाम में देखें। शाम में अगर देख रहे हैं तो कल सुबह मीटिंग हो सकती है आपकी आपके पर्सन के साथ, एंड हु नोज़ रात में भी हो सकती है, राइट। मुझे बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत से लोगों के लिए आई फील के मैसेज आएगा, श्योरली आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे। यस, मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट नज़र आ रहा है, एंड फॉर अदर्स आई फील कि मीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई डेफिनेटली फील कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कोई चेंज, कोई एक्शन, कोई मूव होगी, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में होगी। आई डेफिनेटली फील दैट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताना है। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, पहला सॉन्ग है मुझे ख़बर थी वो मेरा नहीं पराया था। ये लता मंगेशकर का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज़ जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे।
बात आकर ज़ुबां तक रुकने लगे। सो बहुत अच्छे हैं ये दोनों सॉन्ग्स। और आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। सो लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो मे बी 1 साल में आपकी इंगेजमेंट हो जाए, आप लोगों का कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल हुआ है अपने पार्टनर के साथ, बट 1 साल में बहुत ह्यूज चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। मे बी इस वक्त आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी कोई नया मोड़ नहीं ले रही, ज़िंदगी स्टक हो चुकी है, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा ज़िंदगी में, शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मे बी किसी को ये महसूस हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। 1 साल में टोटली चेंज हो जाएगी आप लोगों की सिचुएशन। फिर है हमारे पास लिसन टू योर इंटुइशन। सो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। आप बहुत इंटुइटिव हैं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगले चंद हफ्तों में भी कोई चेंज आप लोगों के कनेक्शन में आ सकता है, बट 1 साल में तो टोटली चेंज आ रहा है, मेजर चेंज। और फिर है हमारे पास ट्रस्ट। सो यकीन करें, ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर, आपसे ये कहा जा रहा है। सो ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ हर चीज़ दुनिया में पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। लेट्स सी। हमारे पास है येस, येस एंड येस। सो बिग येस, जो भी आपने क्वेश्चन किया था आपका आंसर येस है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है HX777, KHPG888EL1111। फिर है हमारे पास YQBX नंबर 655T, X, CME, 666N, K, E, W, A, O, 0 भी आप इसको कह सकते हैं, G7 एंड नंबर 1। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।